नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक मल्हार की पाठ कबीर के दोहे का अध्ययन करेंगे। हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि कबीर के दोहों का अर्थ क्या है एवं उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीर दास के प्रत्येक दोहे में हमें जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण सीख मिलती है। जैसे व्यक्ति को हमेशा परोपकारी रहना चाहिए, उसे सच बोलना चाहिए, हमें मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, हमें कैसी संगति में रहना चाहिए इसका विचार करना चाहिए। तो आइए हम एक एक करके उनके दोहों का अध्ययन करते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरुआ। अब इस दोहे में कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। साच बराबर तप नहीं, यानी कि सच्चाई से बड़ी कोई साधना नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। अगर हम अपने जीवन में कोई तपस्या करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कोई साधना करना चाहते हैं, तो हम सच बोलने को अपनाएं, हमेशा सच बोलें। झूठ बराबर पाप, और हमें कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। यदि हम एक बार झूठ बोलते हैं तो हम उसमें फंसते ही चले जाते हैं। उस झूठ के लिए न जाने हमें कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है। इसके आगे कबीरदास जी ने बताया है, जाके हृदय गुरुआ, कि जिसके हृदय में सच्चाई है, जो हमेशा सच बोलता है, उसके हृदय में स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति छल कपट से रहित होकर झूठ के बिना हमेशा सच्चा आचरण करता है, हमेशा सच बोलता है, भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। तो इसके कुछ कठिन शब्दों को हम देखेंगे। जैसे साच, साच का अर्थ है सच्चाई। तप, तपस्या, साधना। हृदय, हृदय का अर्थ है हमारा हृदय, हमारा मन। हम आगे के दोहे पे आते हैं, इसकी व्याख्या आप कुछ देख सकते हैं। अगला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब इसमें पंथी यानी कि राहगीर, लागे लगते हैं, अति दूर मतलब बहुत दूर। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें परोपकार करने की, दूसरे की भलाई करने की, दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा दी है। देखते हैं, बड़ा भया तो क्या हुआ, या बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता। आप कितने ही संपन्न क्यों ना हो जाएं, कितने ही धनवान क्यों ना हो जाएं, लेकिन सिर्फ आपकी संपन्नता से, आपके धनवान होने से कुछ नहीं होता। कैसे? जैसे कि खजूर का पेड़, वो कितनी ही ऊंचाई उसकी क्यों ना हो, उसमें कितने ही मधुर फल क्यों ना हो, लेकिन वह तब तक व्यर्थ हैं जब तक वह किसी के काम नहीं आए। तो छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब ऐसे पेड़ के होने से क्या लाभ, ऐसे पेड़ की ऊंचाई भी होने से क्या लाभ, जिससे किसी राहगीर को छाया नहीं है, कोई उसकी छाया में सुस्ता नहीं सकता। फल इतने ऊंचे हैं कि किसी को अगर अपनी भूख लगी है, अपनी भूख मिटाने के लिए वो फल तोड़कर नहीं खा सकता, तो इससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने ऐसा कहा है कि हमारी ऐसी संपन्नता का, हमारे ऐसे धनवान होने का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हम किसी के कार्य ना आए, हम किसी की सहायता ना कर पाएँ। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार सदैव दूसरों की सहायता करें। हम अगले दोहे पर आगे बढ़ते हैं। गुरु गोबिंदु खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। इस दोहे में कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं, और यहाँ पर वो गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताते हैं। पहले हम इसके कुछ कठिन शब्द देखते हैं। गोविंद, गोविंद यानी भगवान, ईश्वर। बलिहारी, बलिहारी का अर्थ है कि अर्पण हो जाना, समर्पित हो जाना, कुर्बान हो जाना। लागों पाएँ, चरण स्पर्श करना, यानी कि सम्मान करना। अब दोहे के अर्थ को देखते हैं। गुरु गोविंदु खड़े, काके लागों पाएँ। कबीरदास जी कहते हैं, यदि मेरे पास ऐसी दुविधा हो, ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे सम्मुख
गुरु खड़े हों और स्वयं ईश्वर खड़े हों, ताकि लागू पाए। और उस समय अगर मेरे मन में यह दुविधा हो कि मुझे किसके सामने झुकना चाहिए, किसके प्रति अपना सम्मान पहले प्रकट करना चाहिए, तो वे कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हे गुरु, मैं पहले आपका सम्मान करूँगा, आपके चरण स्पर्श करूँगा, आपके सम्मुख झुकूँगा, इसलिए क्योंकि गोविंद कौन है, गोविंद तक पहुँचने का, ईश्वर तक पहुँचने का, ईश्वर को जानने का मार्ग मुझे आपने ही सिखाया है। यदि आप मुझे नहीं मिले होते तो मैं उस गोविंद को, उस भगवान को शायद जान ही नहीं पाता। इसलिए वे कहते हैं कि मैं गुरु का सम्मान पहले करूँगा। अब हम अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें यह सिखाया गया है कि जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। कभी भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए वो भी नहीं अच्छी है, बहुत कम हो जाए वो भी नहीं अच्छी है। तो आइए हम देखते हैं इस दोहे के माध्यम से। अतिका भला न बोलना, अतिका भला न चूप, अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप। यानी कि कोई भी चीज़ अत्यधिक मात्रा में हो जाए, एक मर्यादा से, एक सीमा से ज़्यादा हो जाए तो वो अच्छी नहीं होती है। जैसे बहुत ज़्यादा वाचाल होना, बहुत ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। जिससे क्या होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो कोई भी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा, आपके सम्मान में कमी आएगी। अतिका भला न चूप, लेकिन जहाँ आपको बोलना चाहिए अगर वहाँ आप नहीं बोलेंगे तो वो भी आपके संकोची स्वभाव को दर्शाएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास। इसलिए कहा गया है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है, दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। इसी प्रकार अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप। ना ही बहुत ज़्यादा बारिश करना सही है, बारिश होना, अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, लोगों का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अतिकी भली न धूप, और बहुत ज़्यादा अगर धूप आ गई, अगर बहुत ज़्यादा धूप आ गई, बहुत समय तक धूप ही रही, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, लोग अन्न जल को तरसने लगते हैं। इसीलिए सभी चीज़ों का संतुलन जरूरी है जीवन में, हमें हर चीज़ को संतुलित मात्रा में रखना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। अगले दोहे में कबीरदास जी ने हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, बोलने के समय हमारे शब्द कैसे हों, इसके बारे में बताया है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसमें ये बताया है कबीरदास जी ने कि वाणी ऐसी बोलो जो हमारे मन के, आपा मतलब अपनत्व को, कि ये मेरा है, ये सिर्फ मेरा है, इस आपा को मिटा दे, इस अहंकार को मिटा दे। तो यही बता रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलो जो हमारे अंदर से अहंकार को मिटा दे, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अगर हम ऐसी वाणी बोलते हैं, हम मधुर वाणी बोलते हैं, हम किसी के सामने विनम्र होकर बोलते हैं, तो ये कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलने से दूसरे भी प्रसन्न होते हैं, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जो हमारी वाणी को सुनता है वो भी खुश होता है। और आपहु शीतल होए, हम स्वयं भी शांत रहते हैं। अगर हमारे कारण किसी को प्रसन्नता मिलती है तो हमारा मन भी प्रसन्न होता है। इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे बानी का अर्थ है वाणी, बोली। आपा का अर्थ है अहंकार, घमंड, मैं ही सब कुछ हूँ। शीतल, शीतल माने कि ठंडा, जब कुछ चीज़ ठंडक का एहसास कराती है तो हमें अच्छी लगती है, यानी कि पसंद आना। आपहु मतलब स्वयं अच्छा फील कराते हैं अगर हम मीठा बोलते हैं। आगे दोहे पर आते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अब ये बता रहे हैं कि निंदक को, जो हमारी बुराई करता है, हमारी कमियों को मतलब हमारे समक्ष रखता है, हमें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते ना कि जो हमारी कमियां निकालते हैं। लेकिन कबीरदास जी ने जो कहा है वो हमारे लिए कितना सही है। निंदक नियरे राखिए, निंदक मतलब हमारी कमियां बताने वाले को हमें हमेशा अपने समीप रखना चाहिए। कैसे? आंगन कुटी छवाए, जैसे हम उसके आंगन में
उसके लिए अपने आंगन में उसके लिए कुटिया बना दें, रहने के लिए इतनी समीप रहे कि वो हर समय हमारे पास रहे, तो उसे अपने समीप रखना चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति को समीप रखेंगे तो हमें कष्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो पसंद नहीं है कि कोई हमारी कमी निकाले। तो इस दोहे में हम देखेंगे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी ने इसमें ये कहा है, निंदक नियरे राखिए, कि जो हमारी कमियां बताते हैं, हमारी बुराइयां बताते हैं, उनको हमेशा अपने समीप रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, यानी कि अपने घर के आंगन में उनके लिए कुटिया बना देनी चाहिए। हर समय हमें उन्हें अपने समीप रखना चाहिए। अब क्यों? उससे क्या लाभ है? बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, यानी कि वो उनके हमारे समक्ष रहने से, हमारे पास रहने से हमें ये लाभ होगा कि हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव अच्छा होगा, और उसके लिए किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ अगर निंदक हमारे समीप रहता है, अगर हम उसकी आलोचना को सकारात्मक तरीके से लेते हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व में जो कमियां हैं उनको सुधार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। अब कबीरदास जी इसमें बताते हैं कि साधु, जो साधु का अर्थ किसी साधु या बाबा से नहीं है। साधु मतलब हर व्यक्ति जो सज्जन है, जो सुंदर आचरण करता है, जो भलाई का आचरण करता है। तो ये बता रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति हैं उनको अपना स्वभाव ऐसा रखना चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है। सूप जिससे हम अनाज साफ करते हैं फटक कर, वो क्या करता है कि जो मूल्यवान वस्तु होती है उसमें, जो अनाज होता है, जो काम की चीज़ होती है, उसको वो अपने साथ पकड़ कर रखता है। थोथा, जो उसमें खाली टुकड़े होते हैं, अनाज के छिलके होते हैं, खाली होते हैं, उनको वो सूप से बाहर कर देता है, फटकने से उड़ा देता है। तो ऐसा स्वभाव रखना चाहिए कि सार सार को गही रहे। सार मतलब मूल्यवान चीज़, उसकी जो मतलब की चीज़ है वो अपने पास रखता है, और जो खाली चीज़ है उसको उड़ा देता है, उसको अपने पास से भूसा जो है, व्यर्थ की चीज़ें हैं, उसको दूर कर देता है। तो इस प्रकार हमें भी अगर मतलब हमारे समक्ष किसी इंसान में गुण भी हैं, दोष भी हैं, तो हमें उसके दोषों को थोथा समझकर, बेकार की चीज़ें समझकर उड़ा देना चाहिए। लेकिन उसके अंदर जो गुण हैं, जो मूल्यवान चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें हमें अपने पास रखना चाहिए। अगले दोहे पर हम आते हैं। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहमा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। यानी कि इसमें ये बताया है कि हमें कैसी संगति करनी चाहिए। हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि हम जैसी संगति करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। ये बता रहे हैं कि कबीरा मन पंछी भया। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा मन पंछी के समान चंचल है। भावे तहमा जाए, जहाँ अच्छा लगता है, जो इसे अच्छा लगता है वो उधर भागने लगता है। लेकिन हमें हमारे मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। क्यों? जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए, क्योंकि जो जैसी संगति करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अगर वह अच्छी संगति में जाएगा तो उसमें सकारात्मक परिवर्तन होंगे, उसमें अच्छे गुण आएंगे, और अगर बुरी संगति करेगा तो उसमें दुर्गुणों का वास होगा। तो इस तरह से ये सारे दोहे की व्याख्या पूरी होती है। धन्यवाद।